नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली आपने जो बाइडेन के स्पीचेस को आप नोटिस किए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि जो बाइडेन अपने स्पीचेस में कुछ वर्ड्स भूल जाते हैं। जो बाइडेन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के जगह पर व्लादिमीर पुतिन बोल देते हैं और इसी कारण यहाँ पर यूएस में जो इलेक्शंस होने वाले नवंबर के टाइम में इसके पहले जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के जो डिबेट होते हैं, फर्स्ट डिबेट में इनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर देखा गया और इसके बाद में इसे रिप्लेस करके कमला हैरिस को यहाँ पर रिपब्लिकन जो पार्टी है उसके लिए प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है उन्हें यहाँ पर रखा गया है ट्रंप के अगेंस्ट में। और रिसेंटली यहाँ पर हुआ ये है कि जो बाइडेन एक बार फिर से एक एम्बैरेसिंग मोमेंट का सामना करना पड़ा। हुआ ये है कि ये बात कर रहे थे कैंसर मूनशूट इनिशिएटिव को लेकर डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस करने के बाद में नेक्स्ट जो स्पीच था वो पीएम मोदी के लिए था, लेकिन ये आगे नाम भी भूल गए पीएम मोदी का और यहाँ पर ये कह रहे थे हु इज नेक्स्ट। और आप देखेंगे इस पर भी दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये भूल जाते हैं पीएम मोदी का नाम स्टेज पर इंट्रोड्यूस करने के लिए। और ये नाम जो भूलना है जो बाइडेन, ये बेसिकली रिसेंटली काफी ज्यादा जो स्पीचेस दिए जा रहे हैं उसमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस पे आप देखेंगे हिंदी मीडिया के आर्टिकल्स पे ये आज के टाइम में लिख रहे हैं मोदी के नाम भूले बाइडेन और ये जो वीडियो है ये वायरल हो रही है। ये वीडियो क्या है अब छोटी सी क्लिप में आप देखिए। Who am I introducing next? Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. और ये जो वीडियो है जब इनका स्पीच खत्म होने के बाद में ये काफी ज्यादा इधर उधर देखे, उसके बाद में हु इज नेक्स्ट और इसको लेकर ना कुछ अमेरिकन्स इस पर रिप्लाई भी कर रहे हैं, रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं वी रियली डोंट हैव अ प्रेसिडेंट। आज के टाइम में ना कुछ अमेरिकन्स ये मानते हैं कि जो बाइडेन का प्रेसिडेंट होना और ना होना ये दोनों बराबर है, क्योंकि बाइडेन यहाँ पर लिख रहे, यहाँ पर कुछ अमेरिकन्स यहाँ पर लिख रहे कि बाइडेन कंप्लीटली फॉरगॉट ही वाज एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो बाइडेन का जो फंबल्स होना करना बार बार ये करना, ये चीजें कहीं ना कहीं इसके बाद में जो बाइडेन जो है जब पीएम मोदी स्टेज पर आते हैं और ये इस एम्बैरेसिंग मोमेंट को अवॉइड करने के लिए एक जोक भी यहाँ पर मारते हैं, जो जोक बेसिकली नॉर्मल सी होती है कि एक छोटे देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अब आगे स्पीच देने वाले हैं। जिस तरीके से एक छोटा देश यूएस है उस तरीके से यहाँ पे एक फनी जोक मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि क्वाड समिट जो कि यूएस में रिसेंटली यहाँ पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस के बीच में, क्योंकि क्वाड में अभी 4 देश हैं और 4 देशों ने मिलकर यहाँ पे एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया और एक डिक्लेरेशन साइन की, विल्मिंगटन डिक्लेरेशंस। और इस विल्मिंगटन डिक्लेरेशंस को लेकर कहा यह जा रहा है कि इस पर यहाँ पर पीस, स्टेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक एलियंस को लेकर यहाँ पर कमिटमेंट की गई और यहाँ पर यह कहा गया है इंडो पैसिफिक को लेकर अ फोर्स फॉर गुड एंड मोर स्ट्रेटेजिकली अलाइंड देन एवर। और इस विल्मिंगटन डिक्लेरेशंस में बेसिकली यहाँ पर तो बहुत सारे जो इश्यूज हैं इस पर बात की गई। इसके अलावा यहाँ पर जो पीस स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, जहाँ पर चाइना आज के टाइम में अग्रेसिव दिखाता है, फिलीपींस की बात करें या फिर वियतनाम की बात करें, इसको लेकर भी यहाँ बात की गई विदाउट चाइना का नाम लिए। इसके अलावा यहाँ पर क्वाड कैंसर मूनशूट इसको लेकर भी यहाँ पर डिस्कशन की गई। जिस तरीके से कोविड-19 के टाइम में पूरी दुनिया एक थी, पूरी दुनिया मान रही थी कोविड-19 एक पैंडेमिक है, उसी तरीके से यहाँ पर क्वाड कैंसर मूनशूट को लेकर भी, कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर भी यहाँ पर जो क्वाड के नेशंस है के बीच में डिस्कशन हुई और यहाँ पर ये कहा गया कि हम लोग एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट करेंगे कैंसर को एड्रेस करने के लिए, ताकि इक्विटेबल एक्सेस जो है वो प्रमोट की जा सके सेफ, इफेक्टिव, क्वालिटी अश्योर्ड एमपॉक्स वैक्सीन के लिए। इसके अलावा यहाँ मैरीटाइम सिक्योरिटी मेजर्स लेने की बात की गई, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जो मैत्री है जो कि एक न्यू रीजनल मैरीटाइम इनिशिएटिव है, इसको लेकर यहाँ पर कहा गया कि जो क्वाड के नेशंस हैं, जो 4 देश है, वो उनके जो कोस्ट गार्ड हैं वो आपस में मिलेंगे और एक मिशन जिनका नाम हुआ क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 में, ये बेसिकली ये फर्स्ट एवर ये मिशन है जो कि ये साउथ चाइना सी में होने वाला है। और इस मिशन में यहाँ पर जो साउथ चाइना सी के छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है, फिलीपींस, वियतनाम, ये सभी जो देश है इनके जो कोस्ट गार्ड है यहाँ पर शामिल होंगे और ये चाइना के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर और भी मुद्दों पर बात की गई, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को लेकर, डिजास्टर रिलीफ को लेकर। इसके अलावा जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर क्वाड पोर्ट को लेकर बात की गई। क्वाड किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यहाँ पर चाहे पोर्ट की बात करें या बिल्डिंग्स की बात करें, इसमें आगे मिलकर काम करने वाला है।
और फाइनली इस मीटिंग में यूएनएससी को लेकर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर भी यहाँ पर रिफॉर्म्स की बात की गई और यहाँ पर कहा गया और वी विल रिफॉर्म यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू मेक इट मोर इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक और अकाउंटेबल। और ये बातें कही गई विल्मिंगटन डिक्लेरेशन में, एक क्वाड ज्वाइंट डिक्लेरेशन में। लेकिन जब ये डिक्लेरेशन खत्म होता है, जब स्पीचेस खत्म होती है और जो बाइडेन जब अपनी सीट पे बैठे होते हैं, उस बीच में उन्हें पता नहीं होता है उनकी जो माइक है ऑन है, और उस दौरान यहाँ पर ये कहा जाता है चाइना टेस्टिंग अस अक्रॉस द रीजन। मतलब ये साउथ चाइना सी में नहीं, ये एशिया कॉन्टिनेंट में ही नहीं, ये हर एक रीजन में अपनी पावर को टेस्ट कर रहा है कि जो चाइना की पावर है यूएस के कंपैरिजन में कितनी है। चाइना टेस्टिंग अस अक्रॉस द रीजन। वैसे ये जो बातें हैं ये इनफॉर्मल तरीके से बोला गया क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि माइक ऑन है, लेकिन जो डिक्लेरेशन की गई विल्मिंगटन डिक्लेरेशन, उसमें किसी भी तरीके का चाइना का मेंशन नहीं है एक्सेप्ट कि साउथ चाइना सी को लेकर। इवन कि रशिया का भी जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, इस डिक्लेरेशन में यूक्रेन वॉर को लेकर, गाजा वॉर को लेकर, जहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इसको लेकर भी यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर जब पीएम मोदी यूएस पहुंचते, न्यूयॉर्क पहुंचते, तो यहाँ पर इनके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया गया था, जहां पर एक ह्यूज गैदरिंग देखी गई, जहां पर जो इंडियन कम्युनिटी है न्यूयॉर्क में, ये आपस में गैदर होते हैं और कुछ इमेजेस यहाँ पर शेयर की जाती है। लेकिन जब इस क्वाड मीटिंग को लेकर फाइनली एक रिपोर्टर ने जब ये सवाल पूछा कि क्वाड मीटिंग यूएस के इलेक्शंस के बाद में भी क्या ये स्टे रहने वाला है, तो यहाँ पर पीएम मोदी ने भी यहाँ पर साफ साफ इस समिट को लेकर कहा कि आवर मैसेज इज क्लियर, क्वाड इज हियर टू स्टे। और इस बात को यहाँ पर जो बाइडेन ने भी रिपीट किया है। और इस क्वाड समिट से पहले बात करें तो यहाँ पर यूएस और इंडिया के बीच में, दोनों के बीच में क्वाड समिट से पहले बायलिटरल मीटिंग हो चुकी थी। आप यहाँ पर देख पाए पीएम मोदी जो बाइडेन होल्ड इंडिया यूएस बायलिटरल टॉक्स, क्वाड लीडर्स मीट नेक्स्ट। और जब दोनों के बीच में बायलिटरल टॉक्स होती है, इस बीच में कुछ आउटपुट और भी निकल के यहाँ पर आते हैं, जैसे कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ड्रोन डील है, जो एक लंबे टाइम से हम बात करते आ रहे MQ-9B प्रेडेटर को लेकर, जिसे आप किलर ड्रोन भी कहते हैं, ये टेररिस्ट के लिए यमराज का काम करता है। आपको बता दें कि इसमें 2100 से भी ज्यादा जो पेलोड है ये कैरी किए जा सकते हैं, जो इसे स्पेशल बनाता है। और इसको लेकर भी कहा जा रहा है यूएस जल्द ही भारत को देगा MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, और इसको लेकर 31 जो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन है, इसको लेकर डील की बात हुई है। इसके अलावा यहाँ पर सेमीकंडक्टर जो प्लांट है, इसको लेकर भी स्टैब्लिश करने की बात चली है इंडिया में। यहाँ तक कि सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक लेकर भी यहाँ पर बात हुई है इंडिया और यूएस के बीच में। और साफ साफ यूएस ने यहाँ पर यह कहा इंडिया को कि हम लोग इंडिया के लिए परमानेंट सीट देने की बात करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर यूएस की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहां पर 2 मेंबर को परमानेंट सीट देंगे, लेकिन विदाउट वीटो पावर के साथ में। खैर, यहां पर इंडिया और यूएस के बीच में हम बात करें तो पीएम मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन और जो फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन है, इनको यहां पर एक स्पेशल गिफ्ट भी दी है। और ये जो स्पेशल गिफ्ट है, एक ट्रेन मॉडल दी, जो कि एक दिल्ली से डेलावेयर, जहां पे पूरी मीटिंग हुई थी, समिट हुई थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसको लेकर डेलावेयर का आप लोकेशन देखें तो ये आपको जस्ट ईस्टर्न साइड में देखने मिल जाएगा यहाँ पर। तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि एक एंटिक सिल्वर हैंड इनग्रेव्ड ट्रेन मॉडल यहाँ पर जो बाइडेन को यहाँ पर स्पेशल गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। इसके अलावा जो पाशमीना शॉल है, जो कश्मीर में बेसिकली बनाया जाता है, इसे भी यहाँ पर एज ए स्पेशल गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। यहाँ तक कि जो 300 स्मगल्ड एंटीक्यूटीज है, जो इंडिया से ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली चुरा कर ये यूएस में पहुंच चुके हैं, और ये टोटल जो है ये कहा जा रहा है 578 है। और 578 में से 300 जो स्मगल्ड एंटीक्यूटीज है, अब यूएस इंडिया को रिटर्न करने वाला। और इस पर भी आप देखेंगे कि कुछ इमेजेस यहाँ पर शेयर की गई है, जहां पर जयशंकर, पीएम मोदी, स्टेट सेक्रेटरी एंटी ब्लिंकन और जो बाइडेन यहाँ पर इस इमेज में दिख रहे हैं। और इस मीटिंग के बाद में क्वाड समिट होती है। क्वाड समिट के बाद में यहाँ पर जब इंडिया यूएस एक दूसरे को थैंक्स बोल रहे होते हैं, उस वक्त यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया कि ये जो मीटिंग्स थी, जो पूरा समिट था, जो बातें थी, टॉक्स वर एक्सट्रीम फ्रूटफुल। और इस पर यहाँ पर पीएम मोदी ने प्रॉपर तरीके से ट्वीट करके कुछ इमेजेस शेयर की है। और यहाँ पर कहा गया, आई थैंक प्रेसिडेंट बाइडेन फॉर होस्टिंग मी एट हिज रेजिडेंस इन ग्रीनविले, डेलावेयर। और यहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडेन का भी यहाँ पर एक ट्वीट आता है, जहां पर कुछ इमेजेस शेयर की जाती है पीएम मोदी के साथ में, और कहा यह जाता है कि द यूएस पार्टनरशिप विद इंडिया इज स्ट्रॉन्गर, क्लोजर एंड मोर डायनेमिक देन एनी टाइम इन हिस्ट्री, अब तक के हिस्ट्री में। खैर, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं इस जियोपॉलिटिक्स में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी दुश्मन होता है। सभी लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। और रिसेंटली जो इंडिया और यूएस के बीच में बायलैटरल टॉक्स हुई है और क्वाड समिट को लेकर विल्मिंगटन जो डिक्लेरेशन हुई है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर 19th दिव्य कला मेला जो है इनॉग्रेट किया गया था। आपको बताना ये है ये कहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया था। आपके पास में ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोची, न्यू दिल्ली या फिर इंदौर। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।